नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने आज बरेली में बड़ा प्रदर्शन किया। मौलाना साहब हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, आज के प्रदर्शन में कितनी भीड़ जुटी होगी? नहीं, भीड़ तो आपने देखी होगी, मुझे अंदाजा नहीं है कि कितनी भीड़ थी। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। हाँ, अब वो तो आपने देखा है। और दूसरी बात मैं वाजे कर दूं कि मैंने किसी की गिरफ्तारी या किसी का विरोध करने के लिए ये कार्यक्रम नहीं किया था, बल्कि मुसलमानों के लिए जो खौफ, जो नफरतें लोगों के दिलों में बैठा दी गई हैं, उन्हें कम करने के लिए मैंने ये कार्यक्रम किया था। और मैं समझता हूँ कि मुसलमानों ने अपने किरदार को पेश करके ये साबित किया है कि मुसलमान पत्थरबाज नहीं है, मुसलमान आतंकवादी नहीं है, मुसलमान एकता और भाईचारे में यकीन रखता है, अमन का पैगाम देता है। आपने देखा कितने सुकून से आए और उसी शांति के साथ वापस चले गए। अब गेंद हिंदू समाज के पाले में है, वो ये फैसला करें कि देश में एकता और भाईचारे का माहौल बना के रखना चाहते हैं या सरकार की 80 और 20 की पॉलिसी पर अमल करना चाहते हैं। तो मौलाना साहब, मोदी जी को भी आपने कहा कि वो कलमा पढ़े हैं एक तरह से, इसके पीछे क्या मैसेज है? नहीं, अब हमसे बार बार कहा जाता है कि घर वापसी कर लें। मैं आपसे कहता हूं कि आप पहले देहात में रहते थे, या पहले जाहिल थे, या पहले जंगलों में रहते थे, या उससे पहले नंगे रहते थे। तो जैसे जैसे तरक्की होते गई, जैसे जैसे लाइट मिलती गई, वैसे वैसे तरक्की करते गए। तो हमें 1400 बरस पहले एक लाइट मिली जिसका नाम इस्लाम है, और वो असली मोक्ष का रास्ता है। इस्लाम ने हमें बताया कि पूरी दुनिया के इंसान जो हैं सब बराबर हैं, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठ के हमें रास्ता दिखाया। हमारे यहाँ एक सफाई कर्मचारी नमाज के वक्त जब मस्जिद में आता है साफ होकर, तो हमारे साथ बैठकर नमाज पढ़ता है, हमारे साथ खड़े होकर नमाज पढ़ता है। जूती गांठने वाला जब मस्जिद में शाम नमाज पढ़ने आता है तो हमारे साथ बैठ के, तो हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं है, महिलाओं का सम्मान है। और असली पूरी दुनिया के तमाम इंसान, मैं समझता हूं कि राह निजात तो चाहते हैं, मोक्ष का मार्ग हर कोई तलाश करता है। तो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, अगर वो सिर्फ दुनियादारी के लिए पैदा हुए हैं तो वो जाने, लेकिन अगर उन्हें भी राह निजात की कहीं तलाश है तो इस्लाम वाहिद रास्ता है जो अमन का, शांति का, भाईचारे का, एकता का और मोक्ष का रास्ता है। तो उन्होंने हमें जंगलों में वापस आने की दावत दी है, बार बार दी जाती है, घर वापसी की दावत दी जाती है। हमने उन्हें आगे आने की दावत दी है और वो बेहतरी का रास्ता है। तो इनविटेशन है, कबूल करें या ना करें ये उनका काम। मोक्ष तो हिंदू धर्म में भी है, और मोक्ष तो हिंदू धर्म का ही है, ये कहा जाता है। नहीं, मोक्ष आप उसको हिंदी में कहो, राह निजात हमारे यहाँ कहा जाता है, और राह निजात इस्लाम धर्म में ही है। और राह निजात के लिए क्या करना है? दंगे फसाद करने हैं। राह निजात के लिए क्या करना, मोक्ष के लिए क्या करना है? दूसरों का कत्ल करना है। मोक्ष का अगर मार्ग आपको चाहिए तो लिंचिंग करना है, ये मोक्ष के रास्ते हो सकते हैं। मोक्ष का रास्ता, अमन का रास्ता, शांति का रास्ता, भाईचारे का रास्ता, एकता का रास्ता। मौलाना साहब, आपने योगी जी की तारीफ की आज काफी। मेरी जिम्मेदारी है जहां मुझे अच्छा नजर आए, अच्छाई करना मेरी जिम्मेदारी है, जिस तरह बुराई की बुराई करना मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने मुझे जबान अता की है तो इसलिए अता की है कि बुरे को बुरा कहो और अच्छे को अच्छा कहो। मैंने जो योगी आदित्यनाथ की जो कार्यप्रणाली देखी, जो उत्तर प्रदेश के लिए जो उनका मैंने काम देखा, मुझे लगा कि प्रदेश के लिए उन्होंने सही फैसला लिया, अच्छा फैसला लिया। मैं उसकी तारीफ करता हूं। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि नरेंद्र मोदी को सीख लेनी चाहिए योगी सरकार से कि राजधर्म कैसे निभाया जाता है। तो बुलडोजर पॉलिसी की भी तारीफ करें? मैं तो बुलडोजर को जरूरी मानता हूं।
बुलडोजर जरूरी है क्योंकि अतिक्रमण बहुत बढ़ रहा है, नाजायज कब्जे बहुत बढ़ रहे हैं जगह। लेकिन किसी ने कोई अपराध कर दिया, उस अपराधी के घर पे बुलडोजर चलाने, इसका मैं विरोधी हूं। अपराधी ने अपराध किया है, उसके घर ने अपराध नहीं किया है। अगर उस अपराधी का घर है, उसने अपराध किया है, उस पर मुकदमा चलाओ, उसकी जायदाद को कुर्क कर दो, नीलाम कर दो, गरीबों को दान कर दो। लेकिन बिल्डिंगों पे बुलडोजर चलाने का मतलब यह है कि आप अपने देश पर बुलडोजर चला रहे हैं, यह अन्याय है। इसका मैं सख्त मुखालफत करता हूं। बुलडोजर जरूरी है, बुलडोजर अतिक्रमण पर चलना चाहिए, नाजायज कब्जों पे चलना चाहिए। साहब, अग्निपथ योजना के बारे में आप क्या कहेंगे? अग्निपथ योजना के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ कम अक्ल बुद्धिजीवियों ने बैठकर जो योजना बनाई है, नासमझी के साथ उस योजना का नाम भी रखा गया और हमारे देश के नौजवानों को, छात्रों को बेवकूफ समझ के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया। अग्निपथ नाम रखने का मतलब ही यह है कि जब अग्नि आ गई तो फिर आग तो लगनी ही थी, और वो आग बुझाने का वाहिद रास्ता है कि अपनी इन योजनाओं से परहेज करें, इन योजनाओं को वापस लें और छात्रों को बेवकूफ़ ना समझा जाए। छात्रों के भविष्य खिलवाड़ मुनासिब नहीं है। ट्रेन जला रहे हैं, गाड़ियां फूंक रहे हैं, आपको लगता है इन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए? मैं बुलडोजर की मुखालफत कर रहा हूं। जिसने अपराध किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपसे एक सवाल करता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स निकले, अपने गुस्से का इजहार किया, फौरन नोटिस ले लिया जाता है। गृह मंत्रालय भी मीटिंग करने बैठ जाता है, नरेंद्र मोदी भी मीटिंग करने बैठ जाते हैं, रक्षा मंत्रालय भी मीटिंग करने बैठ जाता है। हम कितने दिन से एक छोटी सी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, हमारी बात का नोटिस नहीं लिया जाता, सिर्फ इसलिए कि हम अमन पसंद हैं। अगर हमने भी ट्रेन और बस जलाई होती तो शायद हमारी बात का भी नोटिस ले लिया गया होता। तो दुनिया में मैसेज ये खराब जा रहा है नरेंद्र मोदी का कि जो देश को नुकसान पहुंचा रहा है उसका तो आप फौरन नोटिस ले रहे हैं, लेकिन जो हाथ जोड़कर आपसे बात कर रहा है उसकी बात आप नहीं सुन रहे हैं। ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए हमने फैसला किया है कि अब कोई ज्ञापन सरकार को नहीं दिया जाएगा। अब हम अपनी बात, अपनी शिकायत यूएनओ के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया। मौलाना तौकीर रजा साहब हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि अब इस मुद्दे पर शिकायत नरेंद्र मोदी से नहीं करेंगे, सीधे यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे और वहां पर शिकायत करेंगे। इसके अलावा उन्होंने मोदी के लिए कहा कि वो इस्लाम को जाने समझें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। मोक्ष का रास्ता भी इस्लाम से ही निकलता है। योगी की तारीफ करते हुए कहा कि बुलडोजर नीति अच्छी है, लेकिन अवैध कब्जे और अपराधियों पर चलना चाहिए, हर किसी के ऊपर बुलडोजर ठीक नहीं है। कैमरा सिंह हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, बरेली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।